अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको इंसानों की सेहत की बजाय जानवरों की सेहत के हवाले से बताएंगे कि आपने ईद कुर्बान के ऊपर सेहतमंद जानवर कैसे खरीदना है और कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। जब आप मंडी जाएंगे तो आपने खुदा ना खास्ता कोई बीमार जानवर नहीं खरीदना, एक प्यारा सा और एक खूबसूरत सा माशाल्लाह जिस तरह यहाँ पर एक ये बकरा है, इस तरह का खूबसूरत सा जानवर खरीदना है और उसमें आपने कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि मंडी के अंदर आते वक्त बकरे या जानवर की सेहत को देखते हुए कैसे खरीदारी करनी है। आइए चलते हैं और बाकी प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं कि खरीदारी करते वक्त कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। नाज़रीन, ईद कुर्बान के लिए बकरा जानवर कैसे आप खरीदेंगे और कितना सेहतमंद होना चाहिए, और इसके लिए चूँकि आजकल मंडियां लग चुकी है और इस वक्त मैं शाहपुर कांजना मंडी में मौजूद हूं और जानवरों की एक बड़ी तादाद मंडी में पहुंच चुकी है। शहरियों ने खरीदारी भी शुरू कर दी है। तो ऐसी सूरत हाल में जानवर की सेहत को कैसे आपने देखना है और खरीदते वक्त कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, आज के प्रोग्राम में बताएंगे और बहुत सारी बातें भी करेंगे। माशाल्लाह बकरे यहाँ पर बड़े खूबसूरत बकरे दूर दूराज शहरों से आ चुके हैं और लाइफ स्टॉक के डॉक्टर महमूद हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर हैं। उनसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बताइए, चूँकि ये एक बड़ा मसला ये है कि जो आम शहरी होते हैं उनको तो नहीं पता होता, उन्होंने साल में एक दफ़ा खरीदारी करनी है। जी। तो बकरे की सेहत के हवाले से बता दें, जानवर की सेहत के हवाले से बता दें कि जानवर कोई भी अगर ईद कुर्बान के लिए खरीदते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है हमने। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया, तुसी ये बड़ा अच्छा जो आपने ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम जो है ना वो किया है आगाज़ में ही, और जितनी जल्दी इंफॉर्मेशन उनको मिल जाए लोगों को उतना ज़्यादा उनके लिए बेहतर होगा। ख़रीदारों से या अपने मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि जब वो आएँ मंडी में तो पहले नंबर पे तो वही जानवर लोग ख़रीदते हैं जो उनको खूबसूरत नज़र आए। पहली बात तो ये है। दूसरा, कम कीमत भी हो। तो ये दो चीज़ें वो हैं जो उन्होंने ख़ुद तय करनी है कि दिल को कौन सा लगा है और कम कीमत या अच्छी मुनासिब कीमत वाला जानवर कौन सा है। टेक्निकली जो है ना वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेक्निकली जानवर को देखें कि ओवरऑल वो किस तरह से है, सेहतमंद है, यानी खूब पला बड़ा है, फरब्बा है, उस तरह का सिलेक्ट करें। फिर उसकी उम्र का भी तयन करें, क्योंकि हमारे इस्लाम में जानवर जो है वो अपनी पूरी मैच्योर एज का होना चाहिए। टेक्निकल टर्म में, देसी टर्म में इसको कहते हैं जी दोंदा होना चाहिए या चौगा होना चाहिए। दोंदा जानवर या चौगा या छग्गा जानवर ये मैच्योर जानवर होते हैं जो कुर्बानी के लिए होते हैं। मतलब दोंदा जानवर जो होता है उसके मुंह के जो दो दांत हैं वो दूध वाले दांत वो टूट के उनकी जगह परमानेंट दांत आ जाते हैं, उसको दोंदा कहते हैं। इस तरह जिसके चार दो टूटे हों तो हाँ, दोंदा है। दो टूट के नए निकले हों उनकी जगह पे। ये तोड़ भी तो लेते हैं ना वो इनसे गुजारिश उसका ये है कि अगर शायद करते होंगे, लेकिन गुजारिश उनसे भी मैं ये कहता हूं होता है ना, तो आप अरसा दराज से ये आपकी फील्ड है, कोई ऐसा वाकया हुआ होगा जी या नहीं आपके देखते हैं हम लोग, हमारा दिल भी जो है खट्टा होता है इस चीजों से। उसका भी मैं एक वे बताता हूँ। ये तो थोड़ा और माशाल्लाह बड़े खूबसूरत बकरे हैं जी, पहुँच चुके हैं माशाल्लाह, प्यारे हैं, सादकाबाद से ये बताए जा रहे हैं। ये देखिए, अगर ये जानवर अगर हम देखते हैं तो इसके ये देखिए, ये दूध के ये दो दांत हैं जी, ये दोंदा है, ठीक है ना। अब ये टूटे हुए हैं, इसकी जगह नए आने वाले हैं। बिल्कुल, ये तो एक निशानी है ना, ये निशान असल में दूध के दांत टूटते हैं, उसकी जगह फिर नए आते हैं। जो प्लास से खींचा होता है उसकी जगह नए नहीं आएंगे। ये नेचुरल प्रोसेस है कि दूध के दांत टूटते हैं, जैसे नीचे नए होते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अगर नए जो आ रहे होते हैं वो नजर आ रहे होते हैं, अगर प्लास से उखाड़े हों नीचे नए दांत नहीं होंगे। एक जरूरी, आपने सबसे जो पहली बात है, सेहतमंद बकरा जब आपने खरीदना है या जानवर खरीदना है तो ये जो डॉक्टर महमूद हसन साहब ने बात बताई है कि जो दो दांत नए आ रहे होंगे वो आपने चेक करने हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है जी। और एक तो दांतों उम्र की तयन जो है ना वो होगी। दूसरा, देखें जानवर जख्मी तो नहीं, इस पूरे जिस्म को अच्छे तरीके से चेक करें, उसके पाँव चेक करें, और दिन की रोशनी में अगर लें तो ज़्यादा बेहतर है। लोग रात को आते हैं और वो छोटे छोटे जख्मों का पता नहीं चलता, ले जाते हैं तो जाके देखते हैं यार इसकी तो टांग में ये मसला है, ये तो जख्मी है, फिर भागते हैं डॉक्टरों की तरफ। तो अच्छे तरीके से मोबाइल की लाइट से अगर रात को आएँ तो मोबाइल की लाइट से अच्छे तरीके से उनके पैरों को भी चेक करें, पेट के निचले हिस्से को भी चेक करें
फिर जानवरों की चिचड़ भी देखें कि चिचड़ तो नहीं पड़े हुए, ऐसी चीजें भी चेक करें। एक तो ये बात हो गई। चिचड़ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं जी बिल्कुल, बहुत सारा बीमारियां होती हैं जो चिचड़ों से फैल सकती हैं। तो देखिए अच्छे तरीके से कि अगर कोई पाँव वगैरह में इस जगह पे कोई अगर जख्म है तो जख्मी जानवर का पहले इलाज होना चाहिए, उसके बाद जो है ना उसको खरीदने के लिए लगाना चाहिए। नहीं, वो ज़ाहिर है जिसने चीज़ लेनी है उसने तसल्ली करनी है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये ऑनर की ड्यूटी है कि वो अच्छे तरीके से पहले चेक करे, तसल्ली करे, फिर ले। फिर इसके अलावा ये भी देखे कि जो चारा ये डाल रहे हैं उसको, मसलन जो घास फूस डाला हुआ है या तूड़ी या कोई भी चारा डाला हुआ है, उसको देखें कि वो क्या डाल रहे हैं। सेम उसी तरह का चारा घर में जाके दें। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जाके दें उसी तरह का। लोगों को ये नहीं पता, यहाँ पे ये फर्ज करें आप ये बकरे खा रहे हैं, जी तो घरों में जाके जो कुछ और दे। असल में घरों में क्या करते हैं, जो खरीद के ले जाते हैं वो घर में ज्यादा उनका प्यार होता है और जानवर को वो बड़ा प्यार करते हैं और कोशिश करते हैं उसको सेब खिलाएं, आलू खिलाएं, उसको बिस्किट खिलाएं, रोटियां खिलाएं। तो ये सारी चीजें जब वो प्यार से खिलाते हैं ना, बच्चे खिलाते हैं तो उससे कोल्ड ड्रिंक भी पिला देते हैं। जी और उस वजह होता क्या है कि जानवर को ज्यादा मीठा खाने की वजह से, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खिलाने की वजह से उसका पेट खराब हो, तजाबियत हो जाती है। तो बहुत सारे जानवर जो हैं वो इस कंडीशन से डिहाइड्रेशन हो जाती है और मर भी जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जब भी आप जानवर लेके जाएं तो चारा वही डालें जो स्किन के जो ऑनर हैं वो पहले से डाल रहे हों। आपने रोटियां, सेब, बिस्किट, बोतलें वगैरह घरों में बच्चे प्यार करते हैं ना, बिल्कुल नहीं डालनी हैं, तो वो फिर बोतल भी पिला देते हैं, मिठाई भी खिलाते हैं। वो शौक से खाएंगे, अगले दिन बीमार होंगे। इनमें बहुत सारे जानवर इस बेहतियाती से मर भी जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर महमूदुल हसन साहब आप आए हैं, आपसे एक बात जरूरी है, मैंने ये पूछनी है कि एक्सपेक्टेड इस वक्त अगर मंडी में लोग आते हैं जानवर खरीदने के लिए, तो छोटे जानवर या बड़े जानवरों में कौन सी खुदा न खास्ता ऐसी मर्ज हो सकती है जिसका वो चेक कर लें? पहले आपने ब्रीफ भी किया, लेकिन कोई ऐसी खास मर्ज, जिस तरह लंपी स्किन थी पिछले साल काफी तबाही मचा दी उसने, खुदा न खास्ता इस दफा तो नहीं है? अल्लाह का शुक्र है कि महकमा लाइव स्टॉक पंजाब ने वैक्सीनेशन कर दी है टाइमली। और ये वैक्सीनेशन हम जब भी ये बीमारी आई थी उसके फ़ौरन बाद जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उन्होंने ये वैक्सीनेशन जो है ना इंपोर्ट करके बाहर तुर्की से सब जानवरों को ऑल ओवर द पंजाब लगा दी है। अब ऐसा कोई ख़तरा नहीं है, अब इस तरह का कोई भी केस नहीं देखा गया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी रही बात कुछ और, बाकी और हैं और कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे पेट खराब है, खराब हो जाना, फिर इसके अलावा नज़ला जुकाम है, नाक भी चक्कर। जब भी खतरनाक है जानवर के लिए, जानवर के लिए अगर बीमार जानवर खरीद के लेके जाएंगे, इलाज कराते रहेंगे फिर तो देखना चाहिए कि उसका नाक तो नहीं निकल रहा, उसकी आंखें तो नहीं खराब, आंखों में गिद्धे तो नहीं है, उसका पेट पहाने तो नहीं उसको लगे हुए। खरीदार ने अगर ये खरीद के घर ले गया है फिर जाके कुछ हुआ है, ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो उनको खरीदने से पहले देखनी चाहिए। जी देखनी चाहिए। तो ये सारी पेट तो नहीं खराब, खांसी तो नहीं कर रहा, और दूसरा उसके नाक में से पानी तो नहीं बह रहा, आंखों से गिद्धे तो नहीं आ रही, सांस ठीक ले रहा है, तेज तो नहीं ले रहा, सुस्त है कि चुस्त है। जैसे ये देखें, ये जानवर है और बड़ा एक्टिव है, इसको रिस्पांस भी कर रहा है, चारा भी खा रहा है। और इसके मुकाबले में ये देखें, ये जानवर थोड़ा सा मुझे नॉन एक्टिव लगा है, ठीक है ना, तो शायद इसको धूप लग रही है या इसके साथ कोई मसला हो रहा है, तो इस तरह की चीजें देख लिया करें। डॉक्टर महमूद साहब, मुझे ये बताया, क्योंकि शदीद गर्मी है जी, अगर शहरी खरीद लेते हैं और ले जाते हैं तो फिर पानी का कितना ख्याल रखना है, धूप से कितना बचाना है जानवर को, घरों में कौन कौन से इंतजाम हमें बेहतर इकदाम करने हैं जी जानवर? जी बहुत शुक्रिया। इसमें मैं एक बात कहूँगा कि ये भी एक जान है, हम भी एक जान है, ठीक है। अगर हमें गर्मी लग रही है, आप अपने आप को देखें, अगर आपको गर्मी लग रही है इसका मतलब ये है कि जानवरों को भी लग रही है। अगर आपको प्यास लग रही है इसका मतलब ये है कि उनको भी लग रही है। अगर आप किसी जगह पे अनईजी फील कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो भी अनईजी हैं, ठीक है। तो लिहाजा आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखें। घरों में कुर्बानी के जानवरों से ऐसे ही प्यार करें जैसे आप अपने आप को करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए वाफर मिकदार में पानी होना चाहिए, वाफर मिकदार में उनको सब्ज़ चारा,
या उनको तूड़ी और दाना जो है वो। डॉक्टर साहब एक बड़ी अहम बात मैंने आपसे पूछनी है, यहाँ पर व्यापारी हजरात भी, आप कहाँ से हैं जी? जिला रहमर से। कितने बकरे लाए हैं आप? 100 बकरा। माशाल्लाह, सारे सेहतमंद हैं? जी हाँ सर। अच्छा, सही ईमानदारी से एक बात बतानी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल। इस्माइल भाई, ये बताएं कि ये बात दुरुस्त है कि जो व्यापारी हजरात है वजन बढ़ाते हैं किसी तरीके से बकरे का? जी हाँ सर, गंदम का दाना देते हैं, चने देते हैं, दूध देते हैं। आरती होता है ये? जी हाँ, जी हाँ। उससे मोटा ताजा लगता है? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो वजन बढ़ाते हैं इससे जाहिर है इनका रेट भी तो फिर बढ़ता होगा, वजन वो मोटा ताजा नजर आता है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है वो। जी, बेसिकली देखा जाए जानवर तो वही खूबसूरत होता है, वो उसी का गोश्त या उसी की जिसामत खूबसूरत होती है जो चारे पे पला हो, वनडे पे पला हो। और कुछ शौकीन हजरात होते हैं जो दूध भी पिला रहे होते हैं, घी भी खिला रहे होते हैं, बादाम भी दे रहे होते हैं, यहाँ कहीं ऐसे मिलेंगे जी हम इसको मुरब्बा खिलाते हैं। ये एक तरफ वंडा पड़ा हो, एक तरफ मुरब्बा पड़ा हो, या इस तरह की चीज़ें पड़ी हों, तो जानवर प्रेफर करेगा, वो सब्ज चारे की तरफ जाएगा, वो वंडा खाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो पंजाबी जी पूछ रहे ने कुख ऐ कुखा अंदर नूं गईयां होईयां देखो, ते बहुत सारे जानवर बकरे जिहड़े हुंदे ने कुखा बाहर नूं कीतीयां हुंदे ने, इसकी क्या वजह है? असल चीज़ है सर कि ये जो है ना बकरा, जो कसाई हजरात होते हैं वो अंदाज़ा करने के लिए कि इस जानवर में कितना गोश्त है, वो इसकी कमर पे ऐसे हाथ लगाते हैं। ये कमर, इसमें आप देखें कि इसका फ्लैशी है, ये गोश्त यहाँ पे महसूस है, उसको महसूस करते हैं। इसकी जो इसको हम कहते हैं जी ये इसकी वखी है या कुक है या फ्लैंक है, इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि अब ये जो चारा जो है ना वो यहाँ इस तरफ होता है और ये चारे वाला खाना है और यहाँ पे ये अंदड़ियों वाला हिस्सा है। तो वक्ती तौर पर अगर ये बड़ा भी चारा खा के बड़ा भी इसकी कुखे हो जाएं तो इसका मतलब ये कि उसका पेट फुल है। अच्छा, लेकिन वो जो आम शहरी जो आते हैं जी, वो कुख देखते हैं जी, बड़ी कुख भरी हुई है और जो है वो समझते हैं कि बड़ा ये सेहतमंद है, लेकिन एक्चुअल चीज तो आपने जो बताई है गोश्त का जो चेक करना है यहाँ से, वो यहाँ से चेक करें कि ये ज्यादा मोटाई होनी चाहिए, फिर यहाँ से गोश्त और ये टांगे हैं यहाँ पे देखना चाहिए कितना गोश्त चढ़ा हुआ है। तो पेट तो बात का ऐसा भी होता है कि कुछ व्यापारी हजरात हमारे भाई हैं, अल्लाह ताला इनको और हमें सब को जो है ना वो ईमानदारी अता करें और इसके हलाल कमाने की। जी हाँ जी, वो कुछ ऐसे करते हैं जो नमक खिलाते हैं, बाद में इन बेचारों को प्यास लगती है, फिर ये धड़ाधड़ पानी पीते हैं। नमक खिलाते हैं जी? नहीं जी, नहीं सही बता, नमक नहीं खिलाते हैं। अच्छा जी, वो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि नमक नहीं कुछ ऐसे करते हैं। आप लगा रहा है, करते तो होंगे ना? नहीं आप नहीं कर लेते। और ये कहाँ से माशाल्लाह है, ये कहाँ से, ये भी सादकाबाद? ये रहीम यार खान से। रहीम यार खान आपके ये? जी हाँ। जबरदस्त। कब से पाला है ये 3 साल का पाला है। जबरदस्त। तो क्या इसका प्राइस क्या मांग रहे हैं आपका? इसका 5 लाख। 5 लाख। तो इसमें अंदाजन कितना गोश्त होगा, आपको कोई आइडिया? कम से कम 3 मन होगा। 3 मन। जबरदस्त माशाल्लाह जी, खूबसूरत है जानवर, जबरदस्त। हाँ जी, ये भी सोचना बकरे का रेट दाना 4000 रुपए मन मिलता है, महंगाई हो गई है, इतने कोई रेट को नहीं, लाहौर ही अपनी मन मर्जी करते हैं। अच्छा जी तो बकरा आ रहा है आजकल? गाहक नहीं आ रहा है, इतना नहीं आ रहा है। अभी जल्दी है ना, अभी टाइम तो काफी बड़ा है। जी। क्यों जी, कहाँ से आए हैं? हम सादकाबाद से आए हैं। सादकाबाद के बहुत लोग आए हैं। जी बकरे अच्छे होते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बकरे अच्छे होते हैं, सेहतमंद होते हैं। जी। और रेट क्या चल रहा है? रेट सर तकरीबन जो है ना नॉर्मल बकरे का चल रहा है 60-65 हजार 70 हजार तक नॉर्मल बकरे का, उससे ऊपर 1 लाख तक भी है और नीचे 40 हजार तक भी है। तो कैसे यहाँ पे बैठने बूटने के लिए कोई ऐसा नहीं है, बस ये तरपालें लगाई हुई है, पानी शानी निकल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से पीते हैं पानी? पानी पीते हैं, बस वो फिल्टर लगा हुआ, कभी भरने देते हैं कभी नहीं भरने देते। वाशरूम वगैरह है इधर सारे? बस गुजारा होता है, नहीं तो इधर बाग बूग है। ये माशाल्लाह, ये बकरा आपका? बिल्कुल अपना ही है सर। बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितना इसमें से गोश्त निकलेगा? गोश्त निकलेगा सर 60-65 किलो। अच्छा, रेट क्या है? रेट इसका 3 लाख रुपए सर। 3 लाख रुपए। जबरदस्त। ये बढ़ेगा भी, ये कम होगा रेट आगे? नहीं बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला, बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। जबरदस्त। बच्चा आ जाता है बिल्कुल। बकरे ने बड़ी खिदमत हुई पी है सर, बहुत ज्यादा। इन्होंने दूध पिलाया हुआ, इन्होंने बड़ी खिदमत हुई है बकरा दी माशाल्लाह। बड़े बकरे ने, बच्चे तो बड़े ने माशाल्लाह। सब तो सस्ता तरीन दिखाओ। सस्ता बकरा, सब तो सस्ता बकरा है। ये भी लाख रुपए दा सर। है भी लाख दा? हाँ जी, ये भी लाख दा।
ਕੋਈ 50,000 ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਹੈ 30,000 ਦਾ? हाँ 30,000 ਦਾ ਉਹ ਖੜਾ ਵਾ, ਕਿਹੜਾ 30,000? ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਕਰਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ 30 ਦਾ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਬਹਰਲ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ 30,000 ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਵਾ ਸਰ ਜੀ। 30 ਦਾ ਜੀ? ਦੋਂਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਿਲकुल ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਾ? ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਾ ਬਿਲकुल ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬੱਕਰਾ। ਦੋਂਦਾ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਦੋਂਦਾ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਦੋ ਦਾ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ? ਨਵੇਂ ਬਿਲकुल ਨਵੇਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 13 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਰ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? अस्सलाम वालेकुम सर, खरीदन आए हो या वेच कौन रहा? ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ जी ਭਾਈਜਾਨ? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ शुक्र है अल्लाह ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣਾ? साहिवाल ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਸਾਰੇ? जी। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੱਕਰੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕੀ ਰੇਟ ਸ਼ੇਟ? रेट मेरे भाई मुनासिब करांगे। मुनासिब माशाल्लाह जी ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੇਟ 5 ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ 5 ਲੱਖ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 5 ਲੱਖ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ? 5 ਮਣ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ 5 ਮਣ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੋਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੀ ਖਵਾ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੋਤੇ ਨਾ ਸੱਦੋ ਵੈੜੇ ਸੱਦੋ। ਬੈੜੇ भाई साहब ਬੈੜੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ये सब गोल्ड छिलका है ਹੈ ਚਿਲਕਾ जी। ये सब गोल्ड ਸਪੈਸ਼ਲ? जी। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਫਾਇਦਾ ਦੱਸੋ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਰੇਟ ਸ਼ੇਟ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਹਾਲੀ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਰੇਟ ਸ਼ੇਟ ਆਇਆ ਪਸੰਦ? ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬੱਕਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ। ਬੱਕਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਦੱਸੋ। ਇਹਦਾ 5 ਲੱਖ। 5 ਜੀ 5। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 5 ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਦਾ। 4 ਤੋਂ 5 ਮਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਜੀ ਬੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। पूरे लाहौर च ऐसे बकरे तो नजर ना आएंगे ਨਹੀਂ इंशाल्लाह। ਆਉਣਗੇ। हाँ जी। ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? आप जिले रहीम यार खां तो आए हैं। ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਂ ਤੋਂ। जी सर। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕ ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? मैं बकरा लिया सी 60। 60। हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ जी। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? सानू अज 5वां दिन है। ਕਿੰਨੇ ਬੱਕਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੇ? बकरे मैं बेचे को 4-5 बकरे। 4-5 ਗਾਹਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ? नहीं ठीक आ रहा, मठा गाहक आ रहा है। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਆ ਉਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਲੱਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? नहीं मंडी का टाइम ही है, असि हर साल इस टाइम को आंदे हैं। ਹਰ ਸਾਲ? हर साल। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ? ये हो गए सानू को 20 साल हो गए। 20 ਸਾਲ जी ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 20 साल हो गए। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬੱਕਰੇ ਪਾਲਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? बकरे पालते भी हूँ, अपने खरीद करके आਉਂਦੇ हो पिंडों। ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ? जी सर। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ? साडे वास्ते कि कोई ਕੋਈ ਇੱਥੇ सफाई ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ, ਪਾਣੀ वाशरूम ਦਾ? दा कोई इंतजाम? ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ? अच्छा कोई इंतजाम नहीं वाशरूम दा, कोई साफ सफाई कोई नहीं ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਈ ਕੋਈ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਕਟਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ है। किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं है। देखिए जी, ज़िली इंतजामिया को इंतजाम यहाँ पे करने चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर मंडी में इतना ज़्यादा रश हो चुका है अभी, लेकिन इंतजामात कोई नज़र नहीं आ रहे यहाँ पर। तो खान पीन कितने जाते हो? खान पीन जाते हैं बाहर काके होटल दे, दूर जाते हैं बाहर मेन ते जाते हैं। ठीक जी सर। ते स्टाफ किन्ना नाल, बंदे किन्ने लेके आए हो? बंदे साडे कोल हैं के 2 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ 15-20 ਬੰਦੇ हैं। अंकल जी ऐ ना होवे तुसी बकरे बेचन आए हो जी सर ते तुहाडी अपनी सेहत खराब हो जावे? जी सर, साडी सेहत ही खराब हुंदी पई है। ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਂ, ਉਧਰ ਸੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਈਂ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ ਉਧਰ ਸੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। कोई खांसी कोई इंतजाम को नहीं, कोई डॉक्टर को नहीं थे, कोई साफ सुथरा को नहीं थे, कोई पानी साफ को नहीं, कोई इंतजाम को नहीं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬਾਣੂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਕੂ ਨਾ ਇਵੇਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਬੱਕਰਾ को 50,000 ਲਓ। ਤੇ ਰੇਟ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं लग रहा रेट सही नहीं लगता। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई जी, महंगाई ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬੱਕਰੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੰਦਮ ਕਿਦਾਂ ਵੇਚੀ ਸੀ 2200 रुपए मन, ਐਤਕੀ 4000 रुपए। बड़ा फर्क है, ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਮਹਿੰਗੇ ਅੱਧੋ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ 3000 ਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ 7000 ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ?
अपनी सेहत का ख्याल रखना, ये ना होवे सेहत अपनी ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ हुकूमत तावन करे, मेहरबानी करो, कोई इंतजाम साडा इथे अपील करो जी सर, इंतजाम करो, कोई डॉक्टर वगैरह इथे रखो मंडी दे विच कि साडी सहूलत थी, कोई होटल अच्छा इथे बने खाने वास्ते। महकमा सेहत यहाँ पर जो है वो डॉक्टर तैनात करे, टीम बनाए यहाँ पर, जानवरों के डॉक्टर, लाइफ स्टॉक ने तो यहाँ पर डिस्पेंसरी बना दी है, यहाँ पर उनके डॉक्टर भी मौजूद हैं क्योंकि फेस्टिवल उनका है। लेकिन महकमा सेहत, रेस्क्यू, ज़िली इंतज़ामिया, उनका काम है कि मंडी शुरू हो चुकी है और यहाँ पर डिस्पेंसरी बनाई जाए व्यापारी हज़रात के लिए। यहाँ उनका जो स्टाफ है वो यहाँ पर आता है, उनको अगर खुदा न खासा कोई मसला बनता है, कोई उनको मर्ज होती है, कोई बुखार होता है, नज़ला ज़ुकाम होता है, उसके लिए यहाँ कोई पेट ख़राब होता है, गैस्ट्रो खुदा न खासा हो जाती है, क्योंकि शदीद गर्मी है और शदीद गर्मी में ये अपने जानवरों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अभी तक इंतजामात नज़र यहाँ पर नहीं आए, चूँकि बताया जा रहा है कि ये मंडी अभी फिशरी तौर पर जो है वो ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से अनाउंसमेंट इसकी शायद उस तरह नहीं की गई, यहाँ पर टीमें नहीं लगाई गई। यहाँ पर रेस्क्यू भी होती है, यहाँ पर रेस्क्यू डिपार्टमेंट के अलावा महकमा सेहत के एहलकार भी यहाँ पर होते हैं, उनकी भी डिस्पेंसरी बनती है, उसके साथ यहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया भी होनी चाहिए, लेकिन इस तरह के इंतजाम नज़र नहीं आ रहे। आगे चलते हैं जी। बहुत शुक्रिया अंकल जी। और दसो जी, दसो। एक तकलीफ है, जो बाहर लंडा लगाया हुआ है, आपका गाह किधर से बढ़ता ही नहीं, उधर से छक छक बेच, गाह भी उधर, बकरा भी उधर, इसका कोई हल कढन। लंडा केड़ा लाया बाहर? ए लाया मैं ए रोड पे, मंडी फुट बारी दे बकरे शिकरे विकदे पे आते। जो बकरा है उधर से ले जाने, प्रॉपर मंडी च होना चाहिए, मंडी जा जाने के बकरा मंडी च होवे के गाहक मंडी में उधर मेन पे पाबंदी लाई जाए, सारे मंडी पाबंदी लगी जाए। आप इस एक टुकड़े का इसका लाख लाख रुपए भरी बैठे हैं। हाँ जी, मक्खियां साफ करो भाईया, मक्खियां उत्ते बैठियां हुई हैं। मक्खियां सर साफ करने नालों नाल मक्खियां खवाई जा रहे नाल हैं? नहीं, मक्खियां क्यों खवानी है? रोटी तुसी पकाउंदे हो? नहीं, वो कारीगर है। कारीगर नूं बुलाओ, आ जांदा कारीगर। सफाई वगैरह नहीं रख रहे तुसी? आ देख लो नाज़रीन, है ये मक्खियां नजर आ रही हैं आटे के ऊपर। कारीगर किधर है पकाने वाला? आ जांदा कारीगर। सालन थोड़ा सा चेक कराएं यार, खत्म हो गया यार। सफाई के इंतजाम अच्छे करें भाई। ये देखें, ये भी बदलना है। कहाँ बदलना है? ये अभी बदलना। चाय बेचते हो? चाय? हाँ जी। तो ये क्या है? अभी बदलने लगे थे। बदलो फिर इसको। कब बदलोगे जब मक्खियाँ हमला कर देंगी? पकड़ो, साफ करो, सफाई करो। पानी लैन गए। पानी कित्थों लैन गए हो? नाल है की है? सफाई सुथराई के नाकिस इंतजाम हैं। ये व्यापारी ज़रात बैठे हैं सारे, तो यही खाना खाएंगे आप मक्खियों वाला? नहीं, ठीक है, बस ठीक है। और सफाई होनी चाहिए कि नहीं? सफाई होनी चाहिए। हाँ हाँ जी, हाँ जी, सफाई होनी चाहिए। सफाई होनी चाहिए। जितनी सफाई होगी उतनी बीमारियां नहीं होगी। अगर सफाई नहीं होगी तो बीमारियां आएंगी। ये ना हो कि बकरे बेचते बेचते आप खुद बीमार हो जाए। सफाई का खास ख्याल रखें। आप ही काम कर रहे हो छोटू? ये पढ़ने वाला बच्चा है तो काम पे लगा दिया। ये पढ़ने वाला बच्चा है, इसका बाप की गलती है, हमारी गलती है। इसके बाप को चाहिए। हाँ जी। कहाँ पढ़ क्यों नहीं रहे आप? नहीं पढ़ना है? नहीं तू पढ़ना? मैं पढ़ के छोड़ता। सफाई तो कराओ ना थोड़ी जी। सर बड़ी सफाई करवा रहे हैं जी व्यापारी। जो जो व्यापारी इधर बैठते हैं ना, वो टाइम नहीं इतना देते। अभी तो मैं सफाई कर, बेचारे उधर बैठे हुए हैं, मक्खियों वो नहीं ना बैठे, मैं खुद परा बिठाए हैं। परा बिठाए हैं। देखो जी आटा, मक्खियां इधर मौजूद है। कपड़ा भी गंदा सारा। और यार कपड़ा तो अच्छा लगाओ। किधर हो आप? गंदा कपड़ा आटे के ऊपर लगाया हुआ है। हाँ जी। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਪੈਲੀ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਪੈਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਡਰਮ ਹੈਗਾ ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਵਾਲਾ। ਇੰਤਹਾਈ ਨਾਕਿਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਹੈ ਯਾਰ। ਭੈਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਪਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ जी, बदल लेने।
ठीक करो सारा बेहतर चेक कर देने बेहतर चेक करेंगे दोबारा। ठीक है बेहतर कर। एक 10 मंगे 5000 नु कणक ले। हां जी सेहतमंद एक 5000 नु कणक ले कोई। हां जी 80 लाया जनाब 80000 रुपया दोवां दा 80 लाया ने ठीक है। ओ भैन किथे ठीक हैगा की हो गया जी कितने लगदे हो भाजी मैं नु एक 10 के एक 5 दे देगा काफी फर्क है 80 एक तुसी फाइनल आखिरी दसो फाइनल दस दे चलो टीवी ते चल रहे हो भाई टीवी ते चल रहे हैं ते पूरे लाख दे देंगे इस तो घट नहीं समझ आंदे लाख दे महंगे ने 90 80 लाए ने 80 फाइनल है जी हुंदा मेरा फाइनल है भैन मेरा फाइनल है सर लाख हां पूरा लाख हां जी 85 85 नहीं 85 नहीं वो 85 ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ कोई नहीं जावे फिर लब्बे भाजी लब्बे जरा उन्होंने कह मंडी फिर के आ जरा मेरे कोल दोबारा नाज़रीन प्रोग्राम में आपने देखा कि खरीदारी के वक्त कौन सा जानवर कितना सेहतमंद है और कौन कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा बीमार जानवर आप ना खरीद लें या कोई ज़ख्मी जानवर ना खरीद लें। तो ऐसी सूरत हाल में एक बहुत अहम महकमा लाइव स्टॉक इनकी जिम्मेदारी होती है। ये बुनियादी तौर पर मंडी के अंदर इनकी डिस्पेंसरी बनी होती है और उसके अलावा शहर के अंदर आते वक्त जो जानवर होते हैं वहाँ पर भी ये चेक करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर ज़ुबैर बारी साहब मेरे साथ मौजूद है, एडिशनल डायरेक्टर है लाइव स्टॉक के। तो उनसे पूछ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे इकदाम किए गए हैं लाइव स्टॉक की जानिब से इस वक्त जो शहर के अंदर जो है वो ईद कुर्बान के ऊपर जो मंडियां लग चुकी हैं और ख़रीदारी के लिए जो मंडियों में जो है वो गाहक भी आ रहे हैं। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब वालेकुम सलाम, बताइए कि इस वक्त इंतजामात लाइव स्टॉक ने कौन कौन से इंतजामात किए हैं। महकमा लाइव स्टॉक ने ईद उल अज़हा के सिलसिले में SOPs जारी कर दिए हैं जिसके मुताबिक हम लाहौर में जानवर जितने भी आएंगे सबको स्प्रे करेंगे। जानवर मंडी के अंदर आए या जानवर लोगों के घरों में जाए, घरों में जाने वाले जो जानवर हैं उन पे हमने अपनी कैंपेन जो है वो शुरू कर दी है। मंडी वाले जानवर जब आना शुरू होते हैं तो मंडी में भी हमारे हर एंट्री पॉइंट पे हमारे स्प्रे मैन और हमारे वेटनरी असिस्टेंट और डॉक्टर साहबान मौजूद होंगे। लाहौर के जितने सेल पॉइंट बनेंगे सारे पे हमारी वेटनरी डिस्पेंसरीज और मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरीज काम करेंगी। इसके अलावा लाहौर में जो 10 एंट्री पॉइंट हैं जो दूसरे ज़िला से जहाँ से जानवर आते हैं उन 10 पे हम चेक पोस्ट बनाएंगे। उन चेक पोस्ट पे हर आने वाले जानवर को हर गाड़ी जो भी वहाँ से जानवर लेके आएगी उसके सारे जानवरों को स्प्रे करेंगे। स्प्रे के साथ साथ जो अगर कोई जानवर किसी ऐसी बीमारी जिसकी वजह से कोई माली नुकसान हो सकता है, ख़ासकर पिछले साल बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ लंपी स्किन डिजीज़ की, इस दफ़ा हमने पंजाब गवर्नमेंट ने इम्पोर्टेड वैक्सीन जो तुर्की से मंगवाई गई थी वो सारे पंजाब में लगाई है। अभी तक ज़िला लाहौर है कोई लंपी स्किन अभी तक ज़िला लाहौर में कोई एक जानवर भी लंपी स्किन का नहीं आया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमने जिस तरह वैक्सीन की हुई है महकमे ने कोई जानवर भी पॉजिटिव नहीं होगा। और खुदा न खास्ता जो बीमारियां चिचड़ों की वजह से, चिचड़ियां जो ऐसे मच्छर और इनकी वजह से फैलती हैं उनके लिए हम भरपूर स्प्रे करेंगे। लास्ट ईयर तकरीबन 12 लाख के करीब जानवर आए थे, सारे जानवरों को हमने स्प्रे किया था। हमारी कोशिश होती है तो कोई भी फायदा क्या होगा स्प्रे से, जितने मच्छर मक्खी और चिचड़ियाँ वगैरह हैं जानवरों के, जो जानवरों के टिक बॉर्न डिजीज़ होती हैं, जानवरों से इंसानों में भी कुछ फैलती हैं, कुछ जानवरों से जानवरों में फैलती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं और उसका हम भरपूर इंतज़ाम करें। डॉक्टर साहब इस वक्त हम शाहपुर कांजना की जो मेन मंडी है मवेशी मंडी, यहाँ पर हम खड़े हैं और आपकी डिस्पेंसरी भी बनी हुई है। तो यहाँ पर अगर व्यापारी ज़रात आपको शिकायत करते कि उनको उनके जानवर को ये हुआ है तो आपके पास इतना स्टॉक मौजूद है दवाइयों का, या आपके पास यहाँ पर जो है वो आपका तिब्बी अमला मौजूद है जो इन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने पूरे इंतजाम किए हैं। अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी पिछले साल की तरह आए, लेकिन हमने पूरे इंतजाम किए हैं। मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं जिसमें नंबर 1 पे तो स्प्रे ही होता है ताकि
नंबर 2 पे जो ट्रीटमेंट जानवरों की करनी है, कुछ जानवर जब ट्रांसफ़र होते हैं तो उसमें कुछ थकावट हो जाती है, कुछ जानवर कमज़ोर होते हैं, वो बैठ जाते हैं, या कोई इस तरह के मामला छोटे मोटे लंगड़ापन आ जाता है, उनकी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास वापस स्टॉक मौजूद है। और हम सुबह, दोपहर और शाम, सुबह, शाम और रात तीनों शिफ्टों में हमने अपने स्टाफ को डिप्यूट किया है। इंशाल्लाह भरपूर तरीके से काम करेंगे कि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा हमारे पास मोबाइल डिस्पेंसरीज भी हैं जो हर टाउन वाइज हम चलाएंगे। हर टाउन में जिस भी किसी ने जानवर रखा, उसको कोई शिकायत हो, कोई मसला हो, तो वो हमारा नंबर है ये 9211 के साथ रेफरेंस है, उस नंबर पे अगर वो हमें इतला करेंगे तो हम उनका फ्री इलाज उनके घर जाकर भी करेंगे। फ्री इलाज मुआवजा फराहम करेंगे जी घर बिल्कुल पे जाकर। इंशाल्लाह किसी भी शहरी को अगर कोई मसला हो तो वो हमारे टोल फ्री नंबर 9211 पे बात करें। तो डॉक्टर साहब, ये बकरे, छतरे और जो बड़े जानवर हैं, वेड़ा वगैरह जो है, वो बैल वगैरह, तो इनकी डिजीज़ कोई डिफरेंट होती हैं या ये मुश्तरका ही ऐसी बीमारियां होती हैं जो? ज़्यादातर जिन लोगों ने जानवर इस ईद के लिए, ईद उल अज़हा के लिए पाले होते हैं, उन्होंने बड़े शौक़ से पाले होते हैं, बड़ी मेहनत से जानवर पाले होते हैं। उन्होंने ये एक बहुत बड़ा एक बिज़नेस है ईद उल अज़हा के मौके पे, तो जानवर बीमार नहीं लोग लेके आते। जानवर जब शिफ्ट होते हैं तो अच्छे सेहतमंद और कुर्बानी के लायक जो जानवर होते हैं वो शिफ्ट होते हैं। खुदा न खास्ता रास्ते में कोई शिफ्टिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई लंगड़ापन हो जाता है, जानवर ने कहीं कोई रास्ते में ट्रक में आते हुए कोई मसला खड़ा हो गया, या कोई जानवर जो है ज़्यादा खाने पीने से, खाना पीना कोई शहर का और गांव का ज़रा थोड़ा डिफरेंस होता है, तो उसमें कोई जानवर थोड़ा सा। पिछले साल एक वाकया हुआ था, ये जो मुफ्तियाँ के पास जो मुफ्तियाँ चौक है, वहाँ पर एक जो मंडी लगती है, मेरा मसाए था, तो वो उसने रात के टाइम वो खरीदने गया, तो बुनियादी तौर पर बकरी थी, उसको बकरा बनाकर भेज दिया। तो जब वो सुबह के टाइम घर जाके पता लगा वो तो बकरी थी। तो इस तरह के वाक़यात भी होते हैं। मैं इसलिए यहाँ आज मीडिया के वसासत से ये कहना चाहता हूँ कि जब आप जानवर खरीदें, हर मंडी में महकमा लाइव स्टॉक ने अपनी डिस्पेंसरी कैंप की हुई होती है। वहाँ पे हमारे टेक्निकल स्टाफ, डॉक्टर साहबान मौजूद होते हैं। आप जब जानवर लेके जा रहे हो तो उनसे चेक करवा लें, आपको वहाँ फ़ायदा होगा। और उसके अलावा हमें अभी हमारे डॉक्टर साहब ने इस प्रोग्राम में बताया है कि किस तरह आप जानवर खरीदेंगे, किस तरह उसको चेक करेंगे, चेक करके जानवर लें। खासकर आप जानवर को जब लेते हैं तो उसके ऊपर हाथ ज़रूर फेरें, उसके टांगों पे हाथ फेरें, कोई ज़ख्म है, कोई लंगड़ापन है, उसको चला के देखें, ये बहुत ज़रूरी होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ुबैर बारी साहब, आपका आपने टाइम दिया और लोगों को अवेयरनेस देने के लिए आपने बताया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, पूरे प्रोग्राम में हम आपको बता चुके हैं कि कैसे आपने जो है वो सेहतमंद जानवर खरीदना है कुर्बानी के लिए, कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि कोई आप खुदा न खास्ता बीमार जानवर ना खरीद लें। हमने आज के प्रोग्राम में आपको बताया कि मंडी में आकर आपने कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है और सेहतमंद जानवर खरीदने के लिए आपने क्या करना है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहता हूँ, नए प्रोग्राम में हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।